मंदिर आओ, अबे आगे मंदिर हो, मंदिर से बाएं रास्ता दूर आप तमाम इस प्रकार से मैच प्रारंभ हो चुका है। क्लब कांके वर्सेस निर्नपाम फुटबॉल क्लब के बीच।
जल्दी आओ, एक एक करके चलो। हेलो, दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है कृपया गाड़ी जो रोड में रखे हैं खड़ा किए हैं उनसे साइड कर ले, क्योंकि वह रास्ता आवागमन का रास्ता है, दिन भर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए उस रास्ते को क्लियर रखें। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि आप उन गाड़ियों को कृपया साइड कर ले जो मेन रोड में आप खड़े किए हैं, वो सभी गाड़ियों को कृपया आप थोड़ा सा साइड कर ले। हेलो, अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं हमारे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रांची जिले से, रांची जिला ग्रामीण श्री सुरेंद्र महतो जी, हम अपनी आयोजन समिति एवं राष्ट्रीय युवा विकास संघ की ओर से
उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुछ ही क्षणों में आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि घुमा पीछे हाँ हाँ बाकी रहते वाला तो दे रहा पता ही दे 500 का चीज दे 240 रुपये 40 रुपये 20 रुपये हमारे पास हो जाती है ना क्या 500 ढाक नगाड़ा वाले बंधु भाई से अनुरोध है आप लोग पंक्ति के अंत में पहुंच जाए। आवाज तो देते रहते सिस्टम है नहीं ऑनलाइन सब फोन पे जाते एक जगह नंबर वाला ये तो एक माइंड से उठा लेते हैं कोई भी
तू 15 नंबर तो कुछ नहीं, कभी से इधर ये कर रहा था, उधर भी गया Man to man, man to man, man to man. खा लिया, 4-5 घर भी लिया, चल दिया घर, आगे वो नहीं लगा। भव्य जुआ महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर कमेटी के पदाधिकारी श्री नरेंद्र जी, संदीप राव जी, सुबोध साहू जी, मीना देवी जी, मुखिया साहब रजनी जी, सोमा राव जी,
पूर्व प्रमुख साहब और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता आदरणीय राकेश भास्कर जी, आदरणीय शिवभूषण पाठक जी, मेरे छोटे भाई और भाजपा नेता रणधीर चौधरी जी, सुरेंद्र महतो जी, सुधाकर तिवारी जी, पप्पू जी, महानंद महतो जी और मंच में विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे सभी सामाजिक कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों और खिलाड़ी बंधुओं, जैसा कि सभी जानते हैं कि बरसों से इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में तो युवा टोली स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर लगातार एक सप्ताह भव्य खेल का आयोजन करने का काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही कम उम्र में देश और दुनिया में अपना पहचान अपने कार्यों के प्रति कार्यों के बदौलत बताने का काम किया था। अब जब स्वामी विवेकानंद जी ने तो सामाजिक कार्यों में जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया था, देश के युवाओं को जागृत करने का काम किया था, उसमें देश की आबादी कुल 35 करोड़ थी और 35 करोड़ आबादी के बीच में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस देश में यदि मुझे 100 कार्यकर्ता मिल जाए, 100 सामाजिक कार्यकर्ता समाज को सेवा देने के लिए तत्पर रहे, तो इस देश की दशा और दिशा को हम बदलने का काम करेंगे। और उसी बीच उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक युवा को अंतिम दिन मान करके काम करता है कि पता नहीं कल हम इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम समाज के बीच काम कर पाएंगे, सबों के लिए अच्छा दिन होगा और समाज के लिए भी अच्छा रहने का काम करेगा। आज के दिन इस ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से विकृतियां फैली है, जिस प्रकार से तरह तरह की कुर्तियां समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जी का जयंती के माध्यम से उल्टा पढ़ने का काम करें। जुआ का अर्थ उल्टा होता है वायु, वायु को समान जुआ चलने का काम करता है। जिस दिशा में वायु चलती है उस दिशा का दिशा ही बदल जाता है। उसी प्रकार जुआ यदि अच्छे कामों को करने का काम करेंगे तो समाज की दशा और दिशा को बदलने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से भव्य कार्यक्रम 12 तारीख को आप लोग करने का काम करते हैं, लगातार हम लोग बहुत वर्षों से आने का काम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बातें हम सीखने का हम सभी लोग काम करते हैं, तो अपने जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। जो कुर्तियां फैल रही है, पढ़ाई लिखाई में हमारे बच्चे कम ध्यान दे रहे हैं और गलत दिशा में जाने का काम कर रहे हैं, दीमक की तरह दहेज चाटने का काम कर रहा है, परिवार को खोखला करने का काम कर रहा है, शराब का सेवन से जुआ खोखला दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, अपने सोच में विकृति आ रही है। इसलिए हम सभी को आज के दिन में प्रेरणा लेना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए रास्ते पर हम सबों को चल करके समाज को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, गांव को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक गांव और परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, समाज और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए देश तभी आगे बढ़ सकता है जब गांव का एक युवा अच्छे सोच के साथ समाज के बीच में जाकर के कार्य को करने का काम करेगा। आप जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के अवसर पर, जयंती के अवसर पर हम एक भव्य कार्यक्रम नरेंद्र जी और इनके सहपाठियों के द्वारा जो भव्य आयोजन करने का काम करते हैं, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। 12 तारीख को जिस प्रकार से आप फाइनल मैच करने का काम करने से वहां से हजारों हजार की संख्या में लोग आने का काम करते हैं। आज जब खिलाड़ियों से परिचय लेने का काम कर रहे थे तो परिचय लेने के समय ऐसा महसूस हो रहा था कि इस खेल के माध्यम से विभिन्न जगहों से खिलाड़ियों को बुला करके स्थानीय खिलाड़ियों को, राज्य और जिला के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो खेल के क्षेत्र में ही अभी हाल ही में शतरंज का खिलाड़ी आंध्र प्रदेश का जो रहने वाला है, दुनिया का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनने का काम किया है। 16 वर्ष की उम्र में वो। हम सभी लोग आगे बढ़ने का काम करें, उनके जीवन से सीख करके हम समाज को दिशा देने का काम करें। और यह जो पदाधिकारी टीम जो यहाँ पर बरसों से इस प्रकार का आयोजन करके
जो समाज को जागृति पैदा करने का काम कर रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं अपनी ओर से, पूरे समाज की ओर से इन सभी युवा साथियों को, इन टीम के सभी पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार से हम नित्य प्रतिदिन काम करने का काम करें और समाज को जगाने का काम करें। यही कहते वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को कैरी किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक वैज्ञानिक अवधारणा के आध्यात्मिक पुरुष थे। वो जानते थे कि कैसे डिफरेंट मेंटल फ्रिक्वेंसी के लोग जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो उसका कितना व्यापक स्तर पर उसका फलाफल निकलता है। सर उसी चीज को अभी बोल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग बॉल के खिलाड़ी हैं, अभी विदेश से कुछ ही दिन पहले आए हैं और सर का विशेष सानिध्य आशीर्वाद रहता है। जब जब किसी चीज की आवश्यकता रहती है, सर का तुरंत इनके पास सूचना जाते के साथ ही इनकी भावनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता रहता है। ऐसे अभिभावक को अपने बीच हम सब पाकर इन्हीं लोगों का शक्ति है कि ये राष्ट्रीय युवा विकास संघ पिछले 2007 से इस प्रकार का कार्यक्रम को निरंतर करते आ रही है। और जब तक ऐसे गुरुजन हमारे बीच रहेंगे, निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे पास इस राष्ट्रीय युवा विकास संघ के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरुजनों की शक्ति, ऐसे अभिभावकों को अपार स्नेह और पुनः सबको स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बात और हम बतलाना चाहते हैं कि जब 1 जनवरी कुछ ही दिन पहले एक अंग्रेजी आंग्ल कैलेंडर के अनुसार इस देश में मनाया, इस देश में 5 वस्तुओं को रैंकिंग किया गया। बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा है कि इस देश की युवा सबसे अधिक, शायद मैं बोल रहा हूँ उचित है अनुचित है, परंतु मैं इस मंच से बोल रहा हूँ कि सबसे अधिक एक इस प्रकार का कार्यक्रम और उसमें स्वामी विवेकानंद का थॉट इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन भावनाओं को, उन सिद्धांतों को लेकर हम सब आगे बढ़ते हैं। हमारा वचन है, राष्ट्र ही हमारा प्रथम कर्तव्य है, राष्ट्र का गौरव ही हमारा गौरव है। हमारा लक्ष्य है कि युवा शक्ति से समृद्ध भारत का नवनिर्माण हमारा संकल्प है। हम अपने कर्म, पुरुषार्थ, अनुभव, ज्ञानशील, विनम्रता, तत्परता, सक्रियता का उपयोग सदैव भारत के नवनिर्माण में करेंगे। हम अपने ज्ञान और अनुभव के योग से आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान सुनिश्चित करेंगे। हम अपने नए भारत को पूरे विश्व में सूर्य की भांति स्थापित करेंगे और देश की शोभा बढ़ाएंगे। हमारा जो सिद्धांत होगा, हम सदैव ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, पारदर्शी, नैतिक, पुरुषार्थी रहेंगे। हम बुजुर्गों, माताएं, बहनें एवं भाइयों को सदैव सम्मान करेंगे। हम प्रत्येक मानव की गरिमा को बनाए रखने में स्वयं के योगदान को सुनिश्चित करेंगे। हम जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी इत्यादि की दीवार को सेतु बनाने में अपने प्रेम, ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग करेंगे। हम बिना किसी भेद के ले जाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस क्षेत्र में हमेशा समृद्धि, शांति बना रहता है। हर कोई एक दूसरे का सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम इस कार्यक्रम को करते हैं और राष्ट्रीय युवा विकास संघ ने यह निश्चित किया है कि इस पूरे 8 दिन के कार्यक्रम में 100 से अधिक योग वासिष्ठ एक पुस्तक का वितरण करेगी। सर, एक ऐसा ग्रंथ है जो आदि ग्रंथ है, जिसमें कालिदास हो या हमारे वर्तमान या मध्ययुगीन के जितने भी साहित्यकार हुए या कवि हुए, वो सभी योग वासिष्ठ उसका मास्टर, उसका जो छंद है, उसका जो अलंकार है, सब वहाँ से कॉपी है। तो मैं ऐसे अवसर पर स्मृति शेष के रूप में और हमारा जो भारत का धर्म, भारत का चिंतन, भारत का जो ज्ञान परंपरा है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहे, ये पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। तो मैं ऐसे समय में ऐसे पवित्र ग्रंथ को स्मृति स्वरूप राष्ट्रीय युवा विकास संघ के इस तत्वाधान में अपने गुरु स्वरूप, अपने अभिभावक स्वरूप और मुख्य अतिथि के रूप में, हम सब जानते हैं कि हमारा भारत के धर्म, संस्कार और संस्कृति में ईश्वर स्वरूप होता है। हम उसी समान और राम, प्रभु श्री राम और वशिष्ठ जी के बीच संवाद है। और ये शायद आज हम विलुप्त होने का तो नहीं बोल सकते हैं, परंतु ये बहुत जनमानस में नहीं है।
इसका अध्ययन, अध्यापन और इसका प्रवाह बना रहे। श्री शिव पूजन पाठक जी आए हैं, उन्हें भी आज के इस अवसर पर योग वाशिष्ठ भेंट कर उनका अभिनंदन और सम्मान करें। और सामाजिक कार्यों में इनका उत्कृष्ट योगदान रहता है और हमेशा अपने विद्वता के लिए जाने जाते हैं। राकेश भावक जिला के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र कुमार महतो जी से कि राकेश भास्कर जी को भी एक योग वाशिष्ठ पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत है। जिस पुस्तक प्रोसेस से वह अवतरित होता है उसका क्या उद्देश्य है और क्या डेस्टिनेशन है, प्रत्येक चीज इसमें लिखा हुआ है। बहुत अधिक इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, स्वयं करोड़ों सूर्य के बराबर है, जो स्वयं प्रभु श्री राम और वशिष्ठ जी के बीच के का एक संवाद को महर्षि वाल्मीकि जी ने संकलित किया है। अब सुबह जी से आग्रह है कि अरे जल्दी चलो ना रहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा विकास संघ के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से हमारे संगठन के माध्यम से यह भव्य युवा महोत्सव का आयोजन लगातार होता आ रहा है। इसमें क्रम दर क्रम लगातार हमारे संगठन के माध्यम से संघर्ष किया गया और इस आयोजन को हर समय सफल बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आज तक के सभी अतिथिगण, दर्शकगण, स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और कहीं न कहीं हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का कर्मठता है, उनका लगातार संघर्ष और प्रयास से इस तरह का आयोजन संपन्न हो पाते हैं। इस क्रम में यह 2025 का आयोजन आज उसका शुभारंभ हो चुका है और इस शुभारंभ में आज के समारोह के साक्षी हमारे आदरणीय कई गणमान्य नेतागण, बुद्धिजीवी, वरिष्ठ हमारे अभिभावकगण उपस्थित हुए हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ श्री रणधीर कुमार चौधरी जी जो हमारे बड़े भाई हैं, अभिभावक हैं, लगातार हमारे इस आयोजन में उनका सहयोग प्राप्त होता रहा है, इस आयोजन के सहभागी भी रहे हैं। उनका भी आज के इस शुभारंभ में, इस उद्घाटन समारोह में हम उनका हृदय से आभार और धन्यवाद करते। पप्पू महतो जी, सुदेश कुमार महतो जी, सुदेश उराव जी और हमारे क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य श्रीमती मीना देवी जी और हमारे गुंदूर पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्रीमती रजनी देवी जी, आशीष कुमार जी, मानकी महतो जी, मानकी मुंडा जी, सॉरी, और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुधीर गुप्ता जी, रियल एस्टेट के एमडी हैं। अगले 8 दिनों तक
चलता रहेगा। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप सभी लोग लगातार या 8 दिनों तक अभी से गिर रहा है बिना मतलब पर। दोनों ड्रॉ है ना, 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीम। देखो बालू है, फंसता है। गोल हो गया रे, टपक टपक। रहा है। इस खेल के तुरंत बाद तैयार रहेंगे जेएफसी चित्तू भरते हुए दीपक ब्रदर्स। दोनों कैप्टन महोदय तैयार रहेंगे। जैसे ही ये मैच समाप्त होता है मैदान में प्रवेश कर देंगे। हमारे आज के अतिथि श्री सुधीर गुप्ता जी आज के इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं, जो एसोसिएट पुस्तक भेंट कर रहे हैं। लाइनअप करके रहेंगे। यह मैच जैसे समाप्त होता है मैदान में प्रवेश कर देंगे। जेएफसी चित्तू वर्सेस दीपक ब्रदर्स।
दोनों टीम के कैप्टन महोदय से मेरा आग्रह है कि मारो रे लाइन अप करके रहें। ये मैच जैसे ही समाप्त होता है मैदान में प्रवेश कर जाएंगे। करके मारो ना रे, ये मारता अच्छा चौदह चलो जीत गए आप तुम लोग। गोल